और इस बीच बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष कोलकाता पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष क्या कहते हैं, सुनिए आप पहले। केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफ़ी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। कल भी उनकी एक नेत्री मंत्री बोली कि हमारा कोई और कार्यकर्ता का, नेता का शारीरिक या मानसिक कोई तकलीफ हो तो हम छोड़ेंगे नहीं ईडी सीबीआई को। तो धमकी दे के रोकने का प्रयास किया गया, पहले सीबीआई को रोका गया, अब ईडी गई है। तो जो खुलासा हुआ है ये सामान्य मात्र है, 21 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं है। दिलीप घोष को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो इससे पहले भी मुखर रहे हैं तमाम घोटालों को लेकर, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा होती रही है शारदा चिटफंड घोटाले को लेकर। लेकिन शारदा के बाद आज हम जिस घटना की और जिस पूरे घोटाले की चर्चा हम इस वक्त कर रहे हैं अपने दर्शकों के सामने, वो दरअसल है शिक्षक भर्ती घोटाला। और उसको लेकर अब ये जांच का दायरा कहां तक पहुंचा है, पार्थ चटर्जी को लेकर, जिनकी गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। अर्पिता की किसी भी वक्त गिरफ्तारी की खबर आ सकती है, क्योंकि हिरासत में लिया जा चुका है और कई सारे ऐसे सवाल है जिसका ठीक ठीक जवाब अर्पिता अभी नहीं दे रही है, क्योंकि उसके घर से कैश की बरामदगी हुई है। जब आशिका बता भी रही थी कि जब ईडी की टीम उनके घर पहुंचती है तो घर के कुछ पार्ट्स को, यानी बेडरूम को लेकर या कुछ अलमीराज को लेकर वो आपत्ति जाहिर करते हैं कि नहीं, आप इस एरिया में नहीं जा सकते, आप इस लॉकर को नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ईडी की टीम अगर ये कैश देख लेती है तो फिर तो किसी भी सूरत में मैं नहीं बच पाऊंगी। और मैं क्या, जिनसे जिनसे अर्पिता के ताल्लुक हैं, सियासी रिश्ते हैं, वो भी नहीं बच सकते हैं। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं और संभवतः जब 26 घंटे की पूछताछ चलेगी तो ममता बनर्जी की चुप्पी भी यही बताती है कि हो सकता है कि कुछ घंटों में कुछ तस्वीर और साफ हो जाए, कि कुछ चेहरे और भी होंगे। क्योंकि इस बात पे तो आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ अकेले पार्थ चटर्जी या अर्पिता ने इस घोटाले को अंजाम नहीं दिया होगा। अगर ईडी की टीम या सीबीआई की टीम कहती भी है तो। मैं फिर से आशिका का रुख करती हूँ। आशिका, कैश की तस्वीर, पार्थ चटर्जी की तस्वीर और वो काफिले की तस्वीर जो कि पहुंच रही है ईडी दफ्तर, ये तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ताजा अपडेट ममता खेमे से या बंगाल बीजेपी के खेमे से, कुछ भी और बातें? देखिए, ताजा अपडेट तो ये है कि ईडी के दफ्तर नहीं ले जाया जा रहा है पार्थ चटर्जी को। फिलहाल गाड़ी जो है घूम गई है और वो साउथ कैलकाटा की तरफ है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि हो सकता है अर्पिता के घर पार्थ चटर्जी को ले जाया जाए, दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ हो। अर्पिता, क्योंकि अर्पिता मुखर्जी क्योंकि वो वहां पर चुपचाप बैठी हुई हैं, वो किसी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हैं। फिलहाल ये ईडी के सूत्र बता रहे हैं, हो सकता है पार्थ चटर्जी को उनके घर ले जाया जा रहा है। दक्षिण कोलकाता की तरफ बढ़ा है ये जो काफिला है, ईडी के दफ्तर की तरफ नहीं जा रहा है। फिलहाल यही सबसे बड़ा अपडेट है रीमा। तो अब जब आप ये अपडेट करी है, यानी आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है ईडी की टीम। ये भी अब एक सवाल अब सबके सामने कि क्या आमने सामने की अगर पूछताछ होती है तो क्या कुछ ऐसे सवाल का जवाब देने में दोनों ही ये फंसेंगे, यानी अर्पिता भी, जो कि बेहद करीबी मानी जाती है, जिनका ताल्लुक है, जिनका सियासी वास्ता है पार्थ चटर्जी से, क्या अब वो अगर जवाब नहीं दे पाती हैं, पार्थ चटर्जी जवाब नहीं दे पाते हैं, तो कुछ और भी होना बाकी है। और पश्चिम बंगाल की इस घटना को देखकर, इस सियासी घटनाक्रम को देखकर या ये जांच प्रक्रिया को देखकर आशिका, हम ये कह सकते हैं कि आज का पूरा दिन जो गुजरने वाला है वो बवाल में ही गुजरेगा। बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से कह सकते हैं रीमा, यहाँ से ले जाया गया है पार्थ चटर्जी को। और सबसे पहले ये अंदेशा था कि ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा, जो हम लगातार आपको बता भी रहे थे, लेकिन गाड़ी घूम गई। दक्षिण कोलकाता की तरफ है। संभव है कि अर्पिता के घर ले जा करके दोनों को आमने सामने बैठा करके ईडी सवाल जवाब करे, क्योंकि जो अर्पिता की तरफ से फिलहाल ईडी सूत्र ये बता रहे हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, अब किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। ये पार्थ चटर्जी की तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये जो अभी ईडी की टीम के साथ गिरफ्तार होने के बाद पार्थ चटर्जी की ये पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी गाड़ी में पार्थ चटर्जी है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वो पार्थ चटर्जी जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ईडी की टीम अब लेकर जा रही है अर्पिता के घर, जहां से 20 करोड़ राशि की बरामदगी होती है, जहां इतनी रकम को देखकर सवालों का दायरा आगे बढ़ता है, जांच का दायरा आगे बढ़ता है। और ये जांच के दायरे में कौन चेहरा आता है? पार्थ चटर्जी, जो कि ममता बनर्जी की सिपहसालार से लेकर आप कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका उनकी पार्टी में भी, बड़ी भूमिका उनकी सरकार में भी। उस पार्थ चटर्जी की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कोलकाता से आज की सबसे बड़ी खबर की सबसे बड़ी तस्वीर है, जिसमें
ईडी की टीम के साथ इस वक्त जो ये फ्रेम है आपके सामने, ये इस वक्त ये जो तस्वीर है वो पार्थ चटर्जी की है। और अब इससे भी बड़ा वाकया होने ये जा रहा है कि संभवतः दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। आशिका इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई है। आशिका, पार्थ चटर्जी की क्लियर तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिनके काफिले का जिक्र आप कर रही हैं कि अर्पिता के घर हो सकता है कि ये टीम जा रही है। देखिए, बिल्कुल पार्थ चटर्जी की गाड़ी जो है वो फिलहाल बेहला इलाके में है, कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जा रही है, ये साफ है। लेकिन अब कहाँ किस तरफ जा रही है ये गाड़ी, ये साफ बिल्कुल भी नहीं है पूरी तरह से। अंदेशा ये हो सकता है क्योंकि दक्षिण कोलकाता में ही घर अर्पिता का है, तो अर्पिता के घर हो सकता है कि पार्थ चटर्जी को ले जाया जा रहा है। और फिलहाल जो सस्पेंस है वो बना हुआ है, जो काफिले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो काफिला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बेहला इलाके में है कोलकाता के, लेकिन किस तरफ जाता है ये अहम होगा। और छानबीन आगे कैसे बढ़ती है ईडी की, ये साफ होगा इससे। रीमा, बिल्कुल, तो एक बार फिर मैं आशिका आपके पास लौटूं, ये तस्वीर जरा दर्शकों को अपडेट कर दूं। ये तस्वीर है पार्थ चटर्जी की और फिलहाल ईडी की टीम के साथ पार्थ चटर्जी गिरफ्तार होने के बाद ये काफिला ईडी की टीम का आगे बढ़ रहा है। और इसके बारे में जो अर्पिता के बारे में जानकारी, उसके रूट के बारे में जानकारी आशिका दे रही है कि दक्षिण कोलकाता में घर है अर्पिता का और इस काफिले का जो मूवमेंट है, इसका जो रूट है वो उसी तरफ है। तो एक अंदेशा ये भी जाहिर की जा रही है कि ये काफिला जो है, ये ईडी की टीम संभवतः इनको लेकर जा रही है अर्पिता के घर पे, क्योंकि कैश की बरामदगी हुई है। और कैश की बरामदगी हुई है, क्या उसके बारे में एक बार फिर से सवालों का जो दायरा है वो यहां तक पहुंचा है कि ये कैश आया कहां से। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी कौन है जिनके यहाँ ईडी ने रेड की है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में उद्योग मंत्री हैं पार्थ चटर्जी। 2016 में जब ये एसएससी घोटाला हुआ तब पार्थ शिक्षा मंत्री थे। अभी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के महासचिव भी हैं। बेहला पश्चिम सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। पार्थ चटर्जी 2006 में दोबारा विधायक बने थे और ये उनकी सरकार में भूमिका है जिसके बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट करें। लेकिन जिस 2016 का जिक्र आ रहा है, जब ये घोटाला हुआ है तब कौन था शिक्षा मंत्री? पार्थ चटर्जी थे और फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं सीधे रुख करूंगी अपनी सहयोगी आशिका का। आशिका, बड़ी भूमिका है पार्थ चटर्जी की और कुछ तो ऐसे सवाल पूछे गए ईडी की टीम की तरफ से जहां ठीक जवाब नहीं दे पाए हैं पार्थ चटर्जी और यही वजह है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, जो ईडी के सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं रीमा की जो सवाल उनसे पूछे जा रहे थे ठीक जवाब उनको नहीं मिल रहा था। हालांकि जो वकील है पार्थ चटर्जी के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, पूरा कोऑपरेशन हो रहा था। उधर ईडी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अर्पिता फिलहाल उन्होंने सभी सवालों के जवाब देना ही बंद कर दिया है, मुंह सीकर वहां पर बैठ गई हैं और इसके पहले भी ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रही थी। जैसा मैंने पहले भी पूरी कहानी जो है वो आपको बताई कि जब ईडी की टीम पहुंचती है, 3 बेडरूम का वो फ्लैट है, 2 कमरे दिखाए गए, एक नहीं दिखाया अर्पिता ने, ये कहते हुए कि ये उनका बेडरूम है। ईडी ने जब जिद की, ये बार बार कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं, वहां पर ले गई। लेकिन एक अलमारी जिसके पीछे सारे राज छुपे थे वो नहीं खोलने को तैयार हो रही थी अर्पिता। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वो अलमारी भी खुली और उसी अलमारी के भीतर से ये पूरा कैश निकला। वो तस्वीर जिसने देश को चौंका कर रख दिया है और फिल्मों में ये कह सकते हैं जैसे देखा जाता है वैसे ठीक उसी तरह से ये कैश जो है वो बरामद हुआ है, बड़ी संख्या में है। इसको घंटों तक गिना है ईडी की टीम ने। फिलहाल अर्पिता को डिटेन किया गया है और जो उनसे भी पूछताछ चल रही है। पार्थ चटर्जी, हालांकि मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ से ले जाया तो गया है उनको, लेकिन किस तरफ ले जाया जा रहा है फिलहाल साफ नहीं है। काफिला उनका कोलकाता के बेहला इलाके को जो है वो पार कर रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आशिका, मैं आपके पास लौटती हूँ। ये अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले की तस्वीर है। पार्थ चटर्जी को कहां लेकर जाया जा रहा है, इसको लेकर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि दक्षिण कोलकाता की तरफ इस काफिले का मूवमेंट है, इसका रूट उसी तरफ है। और उसी दक्षिण कोलकाता में किसका घर है? अर्पिता का। वो अर्पिता जो सवालों के घेरे में है, जिससे ईडी की टीम अभी भी पूछताछ कर रही है, जिसको हिरासत में लिया जा चुका है। और संभवतः आज दिन होते तक, दिन तो है ही, दोपहर होते तक उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। 2 तस्वीर
दो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पार्थ चटर्जी के बारे में हम अपडेट कर चुके हैं कि उनकी कितनी बड़ी भूमिका पार्टी में है और कितनी बड़ी भूमिका ममता सरकार में है, लेकिन अब आपको जानना यह जरूरी है और अब आपको बताते भी कि अर्पिता मुखर्जी आखिर कौन है जिसको लेकर इतना सस्पेंस है, कौन है जिसके आवाज से ईडी की छापेमारी में 20 करोड़ रुपए का कैश मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की बेहद करीबी मानी जाती है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं। फिल्मों में अर्पिता ने ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। अर्पिता ने उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। एसएससी भर्ती घोटाले में अर्पिता के यहाँ ईडी ने कल छापेमारी की थी और तभी से इनका नाम सुर्खियों में आ गया और सबके लिए ये जानना बहुत दिलचस्प हो गया कि कौन है अर्पिता। तो छापेमारी के दौरान अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है और अभी भी अर्पिता सवालों के घेरे में ही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि गिरफ्तारी किसी भी वक्त ऐसी खबर निकलकर सामने आ सकती है। जो ईडी सोर्सेज है वो यही कर रहे हैं और ये जो इस वक्त तस्वीर है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है ईडी की टीम की, जिसमें पार्थ चटर्जी इसी गाड़ी में है और इसी गाड़ी से ये जो काफिला है वो कहां जा रहा है, थोड़ा सस्पेंस इसको लेकर बना जरूर हुआ है, लेकिन हम आपको ये अभी तक अपडेट कर सकते हैं कि जो इसका रूट है अभी तक वो दक्षिण कोलकाता की तरफ जा रहा है, जो कि आशिका बार बार अपडेट कर रही है। और आशिका का ही कहना है कि दक्षिण कोलकाता में ईडी की एक दूसरी टीम वहां भी है जहां अर्पिता का घर है, जहां से 20 करोड़ की राशि की बरामदगी और उसके बाद पूछताछ अभी भी और संभवतः उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कौन है इसको लेकर सस्पेंस तो बना हुआ है। करीबी है, सियासी करीबी है, उनके पास इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि फिल्मों में तो बहुत लोग काम करते हैं, टॉलीवुड में वहां पे बहुत लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स हैं वहां भी, लेकिन किसी के घर से इतनी कैश की बरामदगी नहीं हुई है। अगर अर्पिता के घर से 20 करोड़ कैश की बरामदगी होती है तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि ये पैसे आए कहां से। जब अर्पिता से पूछताछ होती है उसके बाद ये जांच का दायरा कहां आगे बढ़ता है, पार्थ चटर्जी के पास, और उसके बाद क्या होता है, पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी। क्या अर्पिता की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है? क्या ये जो ईडी की टीम है, जो गाड़ी और ये काफिले की तस्वीर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं, ये जा रही है अर्पिता के घर पे और आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी? क्या ईडी की टीम को ऐसे भी सवाल के जवाब मिले हैं कि जो पैसे का लेन देन होता था या हुआ है, क्योंकि 2016 का ये मामला है, तो इतनी राशि कहां से आई? क्या मौजूदा वक्त में सिर्फ शिक्षक भर्ती घोटाला ही नहीं, कोई और भी घोटाला हुआ है? क्योंकि इतना कैश बरामद होना बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। सरकार में, ममता सरकार में मंत्री है वो ममता सरकार जो कि दिल्ली पहुंचने का ख्वाब देखती हैं, वो ममता बनर्जी जो कि 2 दिन पहले जब रैली करती हैं तो आंखें दिल्ली को दिखाती हैं, लेकिन आंखें दिखाने के चक्कर में कम से कम अपने इर्द गिर्द तो देख लेती कि ये कौन लोग हैं जो अपने घर में 20 करोड़ की राशि रख रहे हैं। सवाल उठाने के लिए सवाल केंद्र सरकार पे वो उठाएंगी, जाहिर सी बात है, जब भी वो सामने आएंगी, चाहे अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, दोनों जब फ्रंट पे आएंगे तो यही कहेंगे कि ये जो जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है वो बदले की कार्रवाई है, ये केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। लेकिन क्या ममता बनर्जी जो कि वहां पे अभी सर्वोच्च, वहां पे सीएम तो है ही है, लेकिन पार्टी के लिहाज से या जिस तरीके से उन्होंने वहां पे स्टैंड ले रखा है वो किसी की सुनती नहीं है, ना वो विपक्ष के सवालों का जवाब देती है, ना वो वाम के सवालों का जवाब देती है। क्या इस सवाल का जवाब ममता बनर्जी आज देंगी कि किसी के घर में 20 करोड़ की राशि कहां से आती है? ये सवाल तो वहां की सरकार को देना ही होगा, क्योंकि जांच का दायरा कहां पहुंचा है, उनकी मंत्री के पास। गिरफ्तारी हो चुकी है, अर्पिता मुखर्जी हिरासत में है, पैसे कहां से आए, क्या लेन देन हुआ है, कौन सा ये घोटाला है, क्या वाकई शिक्षक भर्ती घोटाला ही है या कोई और भी घोटाला हो चुका है? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि 2016 का पैसा अभी तक घर में रखा हुआ नहीं होगा, ये सबको मालूम है। तो ये नया पैसा कहां से आया, ये सवाल भी सबको परेशान कर रहा है और इसके जवाब का इंतजार सबको है। ईडी की टीम की तरफ से क्या इनपुट्स मिलते हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कोलकाता में, दिल्ली में, कि ईडी के सोर्सेज के हवाले से आप तक खबर सटीक पहुंचाए कि ये जो कैश की बरामदगी हुई है उसका अता पता क्या है, वो कहां से पैसा आया, वो कहां से अर्पिता, क्योंकि सबको मालूम है कि अर्पिता अगर फिल्मों में काम करती है तो ये राशि वो टॉलीवुड में काम करती है, वो बॉलीवुड में काम नहीं करती है, जहां पे वो करोड़ों के उनको किरदार मिल रहे हों और वहां का वो कैश का पैसा हो। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले भी अपने घर में इस तरीके से कैश नहीं रखते हैं, ये गैर कानूनी है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर
काफिले की हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी काफिले की ही है, लेकिन अलग अलग रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि ये गाड़ी कहां से कहां मूव कर रही है। पहले हमें लग रहा था सॉल्ट लेक इलाके में ये जाने वाली है गाड़ियां, ये टीम जाने वाली है क्योंकि वहां ईडी दफ्तर है, लेकिन सॉल्ट लेक नहीं जा रही है ये टीम दक्षिण कोलकाता की तरफ मूव कर रही है। बेहला से कुछ देर पहले इस गाड़ी ने क्रॉस किया है। अब क्या ताज़ा अपडेट है? हो सकता है कि अभी आशिका के पास कोई ताज़ा जानकारी हो। आशिका, कुछ और इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके पास? इलाका जो है हालांकि विधायक भी हैं बेहला वैसे पार्थ चैटर्जी, तो बेहला में ही फिलहाल ये काफिला है, लेकिन बेहला में कहां बढ़ रहा है ये ठीक नहीं है क्योंकि एक दफ्तर पार्थ चैटर्जी का उसको क्रॉस कर चुके हैं, कहीं और जा रहे हैं, किसी दूसरे दफ्तर, किसी दूसरे ठिकाने पर, या कोई दूसरा मकान घर है जिसके बारे में जानकारी अभी तक पूरी तरह नहीं है। तो ये कहां काफिला जा रहा है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन बेहला इलाके में फिलहाल ये काफिला है और आगे बढ़ रहा है, ईडी दफ्तर की तरफ नहीं जा रहा है। आगे कहाँ जाता है ये अहम होगा क्योंकि ज़रूर ही जो छानबीन है, पूरा मामला है, उसकी एक कड़ी उस जगह से भी जुड़ी होगी। फिलहाल पार्थ चैटर्जी का काफिला जो है कोलकाता के बेहला इलाके में आगे बढ़ रहा है। तो ये फिलहाल आशिका के जरिए हम दिखा रहे हैं तस्वीरें भी, अलग अलग एंगल से इंफॉर्मेशन भी। पश्चिम बंगाल में आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि ममता बनर्जी का अगला मूव क्या है ये सबको इंतजार इसलिए है क्योंकि इससे पहले हमने ईडी का एक्शन देखा है, सीबीआई का एक्शन देखा है और उसके बाद उनका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन ऐसा होता है जिस सियासत में इससे पहले कभी देखा नहीं हो किसी ने। क्योंकि जब सीबीआई के खिलाफ वो धरना पे बैठ गई, जब ईडी की टीम के सामने उन्होंने, मैं वैसे वर्ड्स का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सियासत में इस तरीके से होता नहीं, हमने किसी प्रदेश में ऐसा वाकया देखा नहीं है। हाँ, ये पहली दफा हुआ जब ईडी की टीम राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने भी पूरे देश में आंदोलन किया, सत्याग्रह उसको नाम दिया गया। लेकिन वहां भी सवाल है और यहां भी सवाल है, वहां भी एक घोटाले का मामला है और यहां भी एक घोटाले का मामला है। और जब घोटाला होगा तो ये जो जांच एजेंसियां हैं, जो बड़ी एजेंसियां हैं, उनको ये अधिकार है, उनको इसीलिए बनाया भी गया है कि गिरफ्तारी भी हो, पूछताछ भी हो, कहीं कैश का लेन देन हो रहा है, बड़ी मात्रा में हो रहा है तो उसके बारे में जांच पड़ताल हो, ये अधिकार है, ये राइट है। चाहे आप किसी सरकार की मुख्यमंत्री हो तो भी सवालों के घेरे में कोई आ सकता है, ये संविधान में ही मेंशन है। और एक वक्त तो ऐसा भी था कि अलग अलग मौके पे और अलग अलग घटनाक्रम में इंदिरा गांधी तक को भी सवालों का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है। जो भी शक के दायरे में आता है, जिस पे भी शक की सुई हो, उससे पूछताछ होती है। और ये फिलहाल 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी, उनका काफिला आगे बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर ईडी की छापेमारी की तस्वीर और ईडी की टीम की तस्वीर, जब